अरे अपने बाप को इस उम्र में लाकर और कहाँ बेइज्जती करवाओगे? अरे हमें हमारी बची खुची जिंदगी इज्जत से जीने दो विक्रांत, इज्जत से। विक्रांत, तुम सच में शराब पिए थे? बस माँ, पापा पहले ही सुना दिए, अब आप बस शुरू हो जाइए। गलत लोगों के गलत प्रभाव बहुत जल्दी पड़ती है रिंकी। आज से सुबह शाम आरती दिया करने की आदत डाल लो। कपूर लोहबान सुबह शाम जलाना होगा ताकि इन प्रभाव से हम बच सके। बुरे लोग जहाँ भी जाते हैं ना, अपना असर फैलाते ही हैं मम्मी। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। विक्रांत जी, कमरे में हम यही सब बात करना चाहते थे, आप सुने ही नहीं। तुम काहे फिक्र कर रही हो? जब तुमको हमसे प्यार ही नहीं है, जब हमारे रिश्ते के हर कदम पर समझौता ही होना है, तो तुम काहे परेशान हो रही हो? सत्या, तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा और आपका रिश्ता जैसा भी हो, आपकी पत्नी होने के नाते इस घर का हिस्सा हम भी तो है ना। इस घर की खुशी सुख शांति देखना हमारा भी तो फर्ज है ना। विक्रांत जी, थोड़ा सोचिए, पापा जी पहले से नाराज हैं और फिर आप इतना फिजूल खर्च करेंगे, शराब पिएंगे, ऐसे में तो वो और भी ज्यादा नाराज होंगे ना। जानते, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आप दोनों के बीच तनाव और विवाद बढ़ता जाएगा। आप दोनों इस घर की बुनियाद है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो इस घर में खुशहाली कैसे आएगी? आपको लगता है जो कुछ भी हुआ बस आपके साथ हुआ? नहीं विक्रांत जी, ऐसा नहीं है। इस पूरे घर में आपके और पापा जी की बात का असर पड़ता है। अगर आप परेशान होते तो इस घर को परेशानी होती है। हो सके तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। पापा, हमें आपसे बहस नहीं करनी, लेकिन हम बस इतना कह रहे हैं कि अगर गलती हमने की है तो आप हमें हैंडल करने दीजिए। नहीं शौर्या, तुमको जितना संभाला था तुम संभाल चुके। अब इस पूरे झमेले को हम अकेले ही संभालेंगे। हम सबके लिए बोल रहे हैं, आज घर से कोई भी किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाएगा। पापा, आप ऐसे मत बोलिए, मुझे कॉलेज जाना है, मेरा जरूरी रिहर्सल है। हमने कहा ना, कोई नहीं जाएगा मतलब कोई नहीं जाएगा। लेकिन पापा, मेरा बहुत जरूरी रिहर्सल है, मुझे जाना पड़ेगा। रिया बेटा, मान जाओ, अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है, करे कोई भरे सब। अब हम सबको तो भुगतना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो हर रोज कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि सारे लोग सब काम धाम छोड़ के घर पे बैठ जाएं।
बाहर मीडिया हमारे पूरे परिवार को भूखे भेड़ियों की तरह ढूंढ रही होगी। हम नहीं चाहते कि घर के किसी भी आदमी को यह परेशानी झेलनी पड़े, इसलिए हम मना कर रहे हैं। पापा लेकिन गलती तो पुलिस की है। ये क्या बात हुई कि पुलिस गलती करे और बेकसूर लोग सजा भुगते हैं? जितनी बातें होनी थी हो चुकी। अब हमने जो फैसला लिया है उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। हे भोलेनाथ जी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? मकर संक्रांति के जैसे शुभ अवसर पर हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। पूरे खानदान का नाश हो चुका है। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मार क्यों नहीं दिया हमको? क्या हो गया पापा? आप ऐसे काहे बोल रहे हो? जाने कौन सी मनहूस घड़ी में आंख खोले हैं। आज के दिन बार बार हम खुद की नजरों में गिरते जा रहे हैं। पहले तुम्हारी करतूत और अब तुम्हारे इज्जतदार ससुराल की घटना। अरे जिसका हाथ थाम कर तुम घूम रहे हो ना, उसकी बहन के अलग ही कांड खुल रहे हैं। कांड? कैसा कांड पापा? कैसा कांड? अरे इज्जतदार घर की बहुएं घर में रहती हैं, जेल में रात नहीं गुजारती। आंख खोल कर देखो, पढ़ो अखबार। बदनाम औरतों के बीच जेल में रात गुजारी है इसकी बहन ने। स्वरूप खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है इन दो बहनों ने। कहा बदनाम औरतों के साथ? हाँ, साची ऐसा काम करती है? रास्ते की गंदगी घर में लाकर सजाए हो विक्रांत, तो अब देखो तमाशा। साची भाभी, ये कैसे हो सकता है? प्रिया, अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स। सब कुछ हैंडल हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, हमारे जान पहचान में जितने भी लोग हैं हम सबको कह देंगे। ये खबर सरासर झूठ है, अफवाह है ये। आप सही कह रहे हैं दामाद जी।
जमाना ही ऐसा है, झूठ हवा की तरह हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन सच, सच को घर घर पहुंचाना पड़ता है। दीदी, दीदी तुम कहाँ हो? उधर ही रुक जाओ। अंदर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बहन के कांड से तो पूरा घर कैदी बन गया है, और अब आई है दूसरी, रही सही कसर मिटाने। क्यों आई हो यहाँ पे? हमको हमारी दीदी से मिलना है। कहाँ हुआ है दीदी के साथ? तुम्हारी दीदी रात भर हवालात में बिता के हमारा नाम रोशन कर दी है। अब इससे ज्यादा क्या सुनना चाहती हो तुम? ईशानी, जुबान संभाल के। सच सच ही रहेगा, चाहे किसी भी जबान से बोल ले। साची कल हवालात में ही थी। कितना भी शहद लगा लो, नीम कड़वा ही रहेगा। दीदी हमको बताओ, हमें बताओ कि कहाँ हुआ है। तुम जो कुछ भी सुनी हो वो सब सही है। कल पुलिस हमको और कुछ समझ के हवालात ले गई थी, लेकिन किसी बाहरी को हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर वाले, हमारा परिवार जानता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी कोई गलती नहीं, और हमारे पति सही समय पे आके हमको छुड़ा लिए थे। अब हम हमारे परिवार के साथ हैं। हमारे परिवार को हमारी बहुत जरूरत है। तुम्हारे यहाँ आने से ये लोग और ज्यादा परेशान होंगे। तुम चली जाओ। और हाँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ सत्या। दीदी के हमारे अब हो गई बात दीदी से, चलो अब निकलो।
दीदी जितना बता रही है मामला इतना छोटा तो नहीं हो सकता। दीदी के साथ इतना कुछ हो गया और हमने दीदी के बारे में सोचा भी नहीं। दीदी के साथ इतना कुछ हुआ और हमें खबर भी नहीं हुई। जेल और नर्क में कोई अंतर नहीं होता। वहां पर एक एक पल कितना भारी पड़ा होगा दीदी के ऊपर। दोस्ती कर लो हमसे, हमारे जैसा दोस्त मिलेगा नहीं तुमको। हमें जाने दो। नहीं नहीं, नंबर दे दो, जाओ। हमको जाने दो, हमारे पास कोई फोन नहीं है। मोबाइल हम दे देंगे। देखो हम अपने पापा को बोल देंगे, हमको जाने दो। अरे भैया, कहाँ हो रहे हैं यहाँ? अरे अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? बात हो जाए उसके बाद चले जाना। नंबर मांगने आए थे ना, तो बिना नंबर लिए कैसे जा रहे हैं? भाभी। अरे अक्षया, तुम इतना घबराती हो? कॉलेज में हो तो दोस्ती यारी में बातचीत तो चलती रहती है ना। और दोस्ती करने में क्या बुराई है? का? वही तो हम भी कह रहे थे। तो खड़े काहे हैं? नंबर मांगने आए थे तो नंबर लीजिए और अपना भी नंबर दीजिए। रुकने से थोड़ी चलेगा, दीजिए नंबर। लड़की छेड़ोगे, गुंडे बनोगे? इतनी हिम्मत होगी तुम दोनों की? हाँ, बढ़ो। अक्षय, ये दोनों तुम्हारा नंबर मांग रहे थे ना, तो दो नंबर। अब तुम्हारी बारी है। एक एक हाथ से जितनी हो सकती है उतना नंबर दो इनके गाल पे। नहीं भाभी, ये हमसे नहीं होगा। काहे नहीं कर सकती हो? ये लोग जो मर्जी वो कर जाएंगे और तुमसे ये नहीं होगा। अक्षया, तुम्हारी चुप्पी ही इन घटिया लोगों की हिम्मत है। अगर आज तुम चुप रह गई ना, तो ये लोग कहीं दूसरी लड़की को ऐसे ही तंग करेंगे। आज मौका तुम्हारे हाथ है। हम कह रहे हैं, मारो अक्षय।
हाथ उठाओ। तुम्हें अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। आओ अक्षय, हाथ उठाओ, इनको सबक दो। आओ अक्षय, मारो इन्हें। ये पल हमेशा याद रखना अक्षय। आज तुमने खुद के लिए खड़े होना सीखा है। जो गलत तुम्हारे साथ इन लोगों ने किया है उसका तुमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इसे ही हिम्मत कहते हैं। अगर गलत करना जुर्म है तो गलत सहना भी जुर्म है अक्षय, और ये बात हमेशा याद रखना। चलो मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहना। अगर यहां से हिले ना तो तुम दोनों का वो हाल करेंगे कि नंबर मांगना तो छोड़ो, भीख मांगने के लायक नहीं रहोगे तुम दोनों। अक्षय, तुम घर जाओ, इन्हें हम देखते हैं। मम्मी, हम ट्यूशन से लौट रहे थे तो दो लड़के हमको घेर लिए, छेड़ रहे थे। तभी भाभी आके हमको बचा ली और वो दोनों को मुर्गा बना दिया है वही रास्ते में। औरतों को ना इज्जत करना सीखो, नहीं तो ई हाल हर गली में होगा तुम दोनों का, समझे? रुको सत्या। मम्मी जी, अब जाने दो इनको। देखो, बातें बढ़ते समय नहीं लगता। अगर ये बात अक्षय के पापा तक पहुंच गया तो इन दोनों की छोड़ो, हमारे अक्षय को भी सबक मिल जाएगा। उसका ट्यूशन जाना बंद करवा देंगे। और वैसे भी अब तो इनको सबक सिखा ही दियो, जाने दो इनको। तुम दोनों का चेहरा याद कर लिए हम। आज के बाद अगर किसी भी लड़की को छेड़े ना तो हम खुद आ जाएंगे।
आज तो केवल मुर्गा बनाया है, लेकिन अगली बार मुंह काला करके गधे पे बिठाएंगे तुम दोनों को, समझे? और पूरे प्रयागराज में घुमाएंगे। माफ कर दीजिए, दोबारा से नहीं होगा। जाने दीजिए भाभी जी। चल। बड़ी अजीब बात है ना सत्या। क्या हुआ मम्मी जी? उन लड़कों को हम पहचान नहीं रहे, जाने कहाँ से आए थे। अब मन चले गुंडों का कोई पता और ठिकाना होता है क्या मम्मी जी? वो बात नहीं है सत्या। इस मोहल्ले में, पूरे क्षेत्र में हर कोई पहचानता है अक्षया को, जानता है वो किसकी बेटी और किसकी बहन है। आज तक किसी ने भी पुलिस वालों की बेटी बहन को परेशान करने की हिम्मत की नहीं है। ऐसे लोफर कभी भी पीछे पड़ सकते हैं मम्मी जी। कहीं और से आए होंगे, इसलिए अक्षय को पहचान नहीं पाए। एक अकेली लड़की को ट्यूशन से आते हुए देखा, इसलिए उसका पीछा करने लगे। मम्मी जी चिंता छोड़िए, अब अक्षय तो कहा किसी दूसरी लड़की के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख पाएंगे वो। सच में आज अगर तुम नहीं होते तो जाने क्या कुछ हो जाता। सच में दुर्गा माँ की आशीर्वाद बन के आई हो तुम हमारे घर में। अरे अब तो चैन से अखबार पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। घूम घूम के हमारी नजर उसी खबर पे जा रही है। जीना मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर हमको ही घूर रहा है। गौरी, तुमको भी लोग पूछ रहे हैं क्या फोन करके? अरे हमारा तो फोन बजता ही जा रहा है, बजता ही जा रहा है। अरे हम कहाँ जाने क्या मामला है। ना हमारी बहू है ना हमारा मामला है। जिसकी बहू है वही जाने। नाक कटवा दी। बहुत ही खराब समाचार है भाई साहब। बताइए, शरीफ घर की बहू बेटियां ऐसा कुछ करती है का? शरीफ घर में शादी हो जाने से लोग थोड़ी ना बदल जाते हैं। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमारी तो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। ए, हमारा पेपर लेकर कहां जा रही हो? बर्दाश्त कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी करती जाओगी। मत भूलो कि ये हमारा घर है। अगर हमारा सब्र का बांध टूटेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे ढीठ पने की भी हाथ होती है। अंकल जी, लोग आपसे ही डीट कर रहे हैं, वो भी आप ही के घर में। अभी हमारा क्रोध नहीं देखा है ना?
पापा जी, आपको वो खबर से दिक्कत थी ना, तो हमने वो खबर को ही काट दिया। वैसे भी वो खबर में ई नहीं लिखा था कि सच में हुआ का था। इसको तो झूठी खबर कहते हैं ना पापा जी। पुलिस ने गलती से हमारी दीदी को पकड़ लिया था और गलतफहमी दूर होने के बाद तुरंत ही पुलिस ने हमारी दीदी को छोड़ दिया। हमारी दीदी कल भी निर्दोष थी और आज भी निर्दोष है। अब आप आराम से अखबार पढ़िए। अब ना तो कोई खबर बची, ना ही कोई अफवाह। जो चीज परेशानी का कारण बनता है, उसे दूर कर देना चाहिए। हमारी परेशानी का कारण तुम हो। चली जाओ यहां से। हम कोई चीज नहीं है पापा जी। जिस तरह विक्रांत जी ने 7 फेरे लेकर भगवान जी को साक्षी मानकर हमें वचन दिया है, उसी तरह हम भी एक पवित्र रिश्ते में बंधे हैं। इस घर से, विक्रांत जी से ये बंधन तो अटूट है ना। अब कितना भी झुठलाए, ये बंधन बना रहेगा। पापा जी, हम केवल यही चाहते हैं कि हंसी खुशी से सारे रिश्ते नाते निभाए और आप लोगों से वही उम्मीद करते हैं। मम्मी जी, किराना का सामान से कुछ चीजें हटानी है। हटानी क्यों है भाभी? थोड़ी तंगी चल रही है अक्षय। वो सजावट वाले के पैसे विक्रांत जी ने किसी और से उधार लेके चुकाई है। अब 6 महीने तक अपनी तनख्वाह से किस्त भरना पड़ेगा। इसलिए हम देख रहे थे कि कहां से खर्चा कम हो सकता है। सही है भाभी, प्लानिंग से चलना पड़ेगा फिर तो। मम्मी जी, हमने अपना 1-2 सामान लिखा था। वो लिपस्टिक और कंडीशनर, वो बहुत महंगा आता है। हम उनके बिना ही काम चला लेंगे। अब 6 महीने तक ऐसे सामानों की हमें जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी लापरवाही ने हमारा, हमारे घर का, हमारे खानदान का, हमारी स्वरूप इंडस्ट्री का नाम कलंकित कर दिया। तुम्हारे साथ घर, हमारा बिजनेस और हमारी बहू साची का नाम भी जुड़ा हुआ है। साची,
जी श्रीमान जी। क्या कर रही हो? तुम्हें पता है बाहर क्या हुआ है? बाहर पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले? पुलिस वाले घर आ गए? काहे? लगता है जो हमने कल किया है ना, उसके लिए हमें अरेस्ट करने आए हैं। तुम्हें याद है ना, हमने कुर्सियां तोड़ी थी, पुलिस वालों को धमकाया था। अरेस्ट? श्रीमान जी, ये अरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरे साची, अरेस्ट का मतलब हाथ में हथकड़ी, गिरफ्तारी। हमें जेल हो जाएगी। कहाँ? गिरफ्तार? आपको? नहीं श्रीमान जी, वो लोग तो ऐसे नहीं कर सकते। श्रीमान जी, हमको घबराहट हो रही है। एक बार हम जेल चले गए तो देखिए घर का हालत कैसा है। अभी आप चले जाएंगे तो? वही तो साची, अब क्या कर सकते हैं। तुम्हें पता है, जेल में कैदियों के साथ ना बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उनको टॉर्चर करते हैं, उनसे मेहनत करवाते हैं, और तो और जेल का खाना भी बहुत बुरा होता है। साची, हमें जेल नहीं जाना, प्लीज हमें बचा लो। ठीक है, आप थोड़ा शांत रहिए श्रीमान जी। आप डरिए मत, हम है ना, हम आपको बचाएंगे, ठीक है ना? क्या करेंगे? श्रीमान जी, आप यहीं रुकिए, ठीक है? हम जाते हैं, उन लोगों से आमने सामने बात करेंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम बाहर जाओगी तो अंदर आके हमें पकड़ लेंगे। तुम एक काम करो, हमें छुपा दो। छुपा दो? हाँ श्रीमान जी, एकदम सही बात बोले हैं, हम आपको छुपा देंगे। आप मिलेंगे ही नहीं तो वो किसको लेके जाएंगे? खाली हाथ ही लौटेंगे ना। एकदम सही बात है। कहाँ छुपेंगे? आप? हाँ, एक काम करते हैं, हम ना बेड के नीचे छुप जाते हैं। बेड के नीचे? या नहीं, अलमारी में छुप जाते हैं। हाँ श्रीमान जी, एकदम सही बात है। आप अलमारी में छुप जाइए, आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। आप जाइए। श्रीमान जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे जाइए, जल्दी छुप जाइए, पुलिस वाले आते ही होंगे। लेकिन साची, हम इसमें जाएं तो जाएं कैसे? ऐसे हम कभी छुपे नहीं है ना। अरे श्रीमान जी, बहुत आसान है, दरवाजा खोलिए, अंदर जाके छुप जाइए। जल्दी करिए, पुलिस वाले आते ही होंगे। समझ नहीं आया, एक बार तुम करके दिखा दो। ठीक है। ये लड़की भी ना इतनी मासूमियत के साथ यहाँ रह रही है। इस घर की दीवारों के पीछे चल रही साजिशों का इसे अंदाजा भी नहीं है। मिसेस स्वरूप जैसी साजिशबाज से कैसे बचाएंगे हम इसे?